हेलो दोस्तों, बॉलीवुड ग्लैमर और स्टारडम की दुनिया है। इस रंगीन दुनिया में रहते हुए बहुत से एक्टर सेलिब्रिटी से इश्क फरमाते नजर आते हैं और वहीं कुछ शादी भी कर लेते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन स्टार्स के बीच ऐसे भी कई सेलेब्स हैं जिन्होंने किसी बॉलीवुड स्टार या फिर सेलिब्रिटी से नहीं बल्कि एक कॉमन पर्सन से शादी की है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं इन टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में जिन्होंने की कॉमन पीपल से शादी। नंबर 1, शाहिद कपूर। बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय शाहिद कपूर उन एक्टर्स में शामिल हैं जो अपने करियर के दौरान अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में देखने को मिले। हालांकि आखिर में उनका दिल मीरा राजपूत पर आ गया, जिसके बाद 2015 में शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत संग शादी कर ली। जब शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत से शादी की थी तो हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि मीरा राजपूत का नाता दूर दूर तक बॉलीवुड से नहीं था। उनका जन्म दिल्ली में एक बिजनेसमैन के घर पर हुआ है। मीरा की माँ हाउसवाइफ थी। ऐसे में शाहिद ने मीरा से क्यों शादी की, ये सवाल उस वक्त हर किसी के जहन में आ रहा था। लेकिन अगर शाहिद कपूर और मीरा की बात करें तो ये एक हैप्पी मैरिड कपल हैं। शाहिद और मीरा की मुलाकात तब हुई थी जब मीरा महज 20 साल की थी। उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मीरा राजपूत ने लेडी श्री राम कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी ही की थी। इसी दौरान उन्हें अरेंज मैरिज का प्रपोजल आया। ये प्रपोजल मीरा को किसी और ने नहीं बल्कि एक्टर शाहिद कपूर ने भेजा था। साथ ही मीरा और शाहिद के पेरेंट्स दोनों राधा स्वामी सत्संग व्यास को बेहद मानते थे। ऐसे में दोनों के परिवार दोस्त बन गए। शाहिद और मीरा एक दो बार ही मिले थे और तभी एक्टर मीरा पर दिल हार बैठे थे शाहिद। इसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए एंड नाउ बोथ ऑफ देम हैव 2 चिल्ड्रंस। नंबर 2, जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम और फिटेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। 51 साल के हो चुके जॉन अपनी फिटनेस का बेहद ख्याल रखते हैं। जिस्म जैसी बॉलीवुड फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जॉन अब्राहम की गिनती अब इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट में होती है। वैसे बॉलीवुड के ये डेयरडेविल स्टार अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी खूब सुर्खियों में छाए रहे। हालांकि जॉन अब्राहम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बिपाशा बासु से अलग हो चुके हैं और प्रिया रुंचाल के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जहां उनकी एक्स गर्लफ्रेंड एक बॉलीवुड स्टार थी, मगर उनकी वाइफ कोई स्टार या सेलिब्रिटी नहीं है। और जॉन और उनकी पत्नी प्रिया से उनकी पहली मुलाकात कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। प्रिया मुंबई के वर्ल्ड बैंक की एम्प्लॉय थी और वहाँ जॉन के दोस्त थे। उन्हीं के जरिए दोनों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद बहुत समय बाद प्रिया ने जिम ज्वाइन किया था। वहाँ जॉन और प्रिया की नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने 2013 में सीक्रेट सेरेमनी में शादी कर ली। जॉन अब्राहम से शादी होने के बावजूद प्रिया लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। यही वजह है कि प्रिया बॉलीवुड से जुड़े इवेंट्स या पार्टी से दूरियां बना कर रखती हैं। नंबर 3, आर माधवन। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन अपनी क्यूट स्माइल के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म से लाखों लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया था। इनकी डिंपल वाली स्माइल से लेकर इनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया जाता है। इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बेहद कम लोग ही जानते हैं, खासकर उनकी लव स्टोरी के बारे में। क्या आप जानते हैं आर माधवन अपनी स्टूडेंट पर ही दिल हार बैठे थे। जी हाँ, वे स्टूडेंट आज उनकी वाइफ है। हम बात कर रहे हैं उनकी वाइफ सरिता बिरजे की। आर माधवन और सरिता की लव स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। दरअसल सरिता एयर होस्टेस बनना चाहती थी और आर माधवन ने इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री हासिल करने के बाद पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस देना शुरू किया था। कोल्हापुर में एक वर्कशॉप के दौरान वे सरिता से मिले थे। उसी दौरान उन्हें सरिता बिरजे काफी अच्छी लगी, जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। नंबर 4, विवेक ओबेरॉय। विवेक ओबेरॉय बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ की वजह से लोगों के बीच चर्चा में रहे। एक समय था जब विवेक का नाम ऐश्वर्या राय से जुड़ा, लेकिन अब वे प्रियंका अल्वा के पति हैं और अपनी लाइफ में बेहद खुश हैं। दोनों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिलती है। भले ही उनका नाम ऐश्वर्या राय से जोड़ा जाता है, लेकिन सच्चा प्यार उन्हें प्रियंका अल्वा में मिला। विवेक ने प्रियंका से अरेंज मैरिज की है। प्रियंका एक सोशल वर्कर है और वो कई एनजीओस के लिए काम कर चुकी है। विवेक और प्रियंका दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। प्रियंका भले ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन वे विवेक के काम को समझती हैं और उन्हें पूरा सपोर्ट भी करती हैं। वहीं विवेक प्रियंका के एनजीओ में उन्हें सपोर्ट करते हैं। और विवेक और प्रियंका की शादी के लगभग 3 साल बाद दोनों का बेटा हुआ और फिर उसके 2 साल बाद बेटी। एंड नाउ टुडे दे आर हैप्पी फैमिली। नंबर 5, जिमी शेरगिल। जिमी शेरगिल एक ऐसे कलाकार है जो अपने मूड के अकॉर्डिंग फिल्में करते हैं। ये उन्हीं डायरेक्टर्स के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनके ये करीब होते हैं। जिमी शेरगिल के फिल्मी करियर के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की शादी
और उनकी पत्नी प्रियंका पुरी के बारे में। जिमी और प्रियंका की दोस्ती एक कजिन की शादी के जरिए हुई। हालांकि दोनों की दोस्ती को प्यार तक बदलने में काफी समय लगा। प्रियंका पुरी किसी फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती, वे कॉमन फैमिली से आती हैं और इन दोनों की लव स्टोरी में फिल्म मोहब्बतें ने अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि फिल्म मोहब्बतें में जिमी की एक्टिंग देखने के बाद वो प्रियंका के क्रश बन गए थे। उस समय हर लड़की जिमी शेरगिल की दीवानी थी और इनकी वाइफ भी उनमें से एक थी। और इतना ही नहीं, इस फिल्म को देखने के बाद प्रियंका ने अपने पिता से भी कह दिया था कि वो शादी करेंगी तो जिमी से ही करेंगी। और यही वजह है कि प्रियंका की पसंदीदा फिल्म भी मोहब्बतें ही है। और हो भी क्यों ना, इस फिल्म के बाद से ही जिमी को चॉकलेटी बॉय की पहचान मिली थी। नंबर 6, श्रेयांश तलपड़े। श्रेयांश तलपड़े हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं। इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में एक जबरदस्त कॉमेडी किरदार निभाए हैं। इन्होंने अपनी कॉमेडी से फैंस के दिलों में खास जगह भी बनाई है और इनकी कॉमिक टाइमिंग फिल्मों में लोगों को बेहद पसंद आती है। इन्होंने 31 दिसंबर साल 2004 को दीप्ति तलपड़े से शादी की है। श्रेयांश और दीप्ति की लव स्टोरी काफी फिल्मी है। दरअसल एक्टर श्रेयांश तलपड़े को कॉलेज के फेस्ट में बुलाया गया था और वहाँ वे उसी कॉलेज की सेक्रेटरी को दिल दे बैठे थे। जी हाँ, आज वही कॉलेज की सेक्रेटरी श्रेयांश की लाइफ की सेक्रेटरी यानी उनकी पत्नी है। बात साल 2000 की है, जब श्रेयांश को कॉलेज के एक फेस्ट में बुलाया गया था। कॉलेज के उसी फेस्टिवल में दीप्ति सेक्रेटरी थी। श्रेयांश ने दीप्ति को देखा और दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया था और आंखें चार होने के 4 दिन बाद ही श्रेयांश ने दीप्ति को प्रपोज कर दिया था। दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया और फिर साल 2004 में दोनों ने शादी कर ली। नंबर 7, शाहरुख खान। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान और गौरी खान की जोड़ी सबसे आइडल मानी जाती है। शाहरुख खान और गौरी खान की जोड़ी अगर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सबसे सफल जोड़ी में कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। शाहरुख खान और गौरी खान की प्रेम कहानी बॉलीवुड के अनसुने रोमांस की एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1984 में जब शाहरुख सिर्फ 18 साल के थे, तब उनकी पहली मुलाकात गौरी से हुई थी। एक दोस्त की पार्टी में इनकी मुलाकात हुई और इसी के बाद ही दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी। और हम आपको बता दें, गौरी खान एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी। उनका फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। शाहरुख ने गौरी से उस समय शादी की थी जब वे बॉलीवुड इंडस्ट्री में नए आए थे और यहाँ अपने पांव जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोनों की शादी को 3 दशक से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है। इस दौरान वक्त बदले, जज्बात बदले, लेकिन दोनों का प्यार नहीं बदला। दोनों आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। शाहरुख खान कई मौकों पर ये बात मान चुके हैं कि उनकी सफलता के पीछे गौरी खान का ही हाथ है। नंबर 8, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं। इन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में इंडस्ट्री को दी हैं। भले ही वे अपने किसिंग सीन्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहे, लेकिन इनके द्वारा निभाए गए कई शानदार किरदारों को भुला पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन इमरान हाशमी अपनी फिल्मों के लिए जितना चर्चा में रहे थे, उससे ज्यादा वे अपनी शादी के लिए भी सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी स्टार या सेलिब्रिटी से नहीं बल्कि प्रवीण साहानी नाम की एक कॉमन गर्ल से शादी की थी। इमरान हाशमी और प्रवीण बचपन के दोस्त थे और इमरान हाशमी के बॉलीवुड में आने से बहुत पहले से ये एक दूसरे को जानते थे। वहीं प्रवीण की बात करें तो वे प्री स्कूल टीचर बन गई जब इमरान एक्टर बनना चाहते थे। इन्होंने एक दूसरे को 6 साल तक डेट भी किया। इमरान ने उस समय सभी को सरप्राइज कर दिया जब सीरियल किसर ने दिसंबर 2006 को एक इस्लामिक वेडिंग सेरेमनी में प्रवीण से शादी कर ली। नंबर 9, जितेंद्र। बॉलीवुड में जंपिंग जैक के नाम से मशहूर हुए अभिनेता जितेंद्र अपने अभिनय के साथ साथ शानदार पर्सनैलिटी के लिए भी खूब जाने जाते थे। एक दौर में उनका स्टाइल काफी चर्चा में रहा। कई एक्ट्रेसेस उनके अंदाज पर फिदा थी। एक्टर जितेंद्र का नाम हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जयाप्रदा जैसी अभिनेत्रियों के साथ खूब जुड़ा, लेकिन उनकी शादी हुई अपनी बचपन की दोस्त शोभा कपूर के साथ, जिनका बॉलीवुड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है जब शोभा 14 साल की थी। तब एक दिन मरीन ड्राइव पर किसी ने उन पर मूंगफली फेंक कर मारा, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि एक्टर जितेंद्र थे। जब वे 16 साल की थी, तब से जितेंद्र और वे रिलेशनशिप में थे और कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा, जिसके बाद शोभा ने एयर होस्टेस के रूप में काम किया और जितेंद्र सुपरस्टार बन गए। उस दौरान उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा और वे हेमा मालिनी से लगभग शादी भी करने वाले थे, लेकिन जैसा कि किस्मत को मंजूर था, जितेंद्र और शोभा ने लगभग 1 दशक की डेटिंग के बाद 31 अक्टूबर 1974 को शादी कर ली। नंबर 10, नील नितिन मुकेश। बॉलीवुड के बड़े ही पॉपुलर सिंगर मुकेश के बेटे एक्टर नील नितिन मुकेश ऐसे स्टार किड्स में से हैं जो इंडस्ट्री में अपना सिक्का चलाने में तो नाकाम रहे हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क, शॉर्टकट, रोमियो, प्रेम रतन धन पायो और साहो जैसी फिल्मों में काम करने के बावजूद नील नितिन मुकेश अपनी छाप छोड़ने में असफल रहे, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा चर्चा का विषय
विषय रही है। एक्टर नील नितिन मुकेश की प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही उनकी निजी जिंदगी भी काफी सुर्खियों में रही है। नील नितिन मुकेश अपनी वेडिंग के लिए भी काफी ज्यादा सुर्खियों में थे, क्योंकि उनकी वाइफ कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी नहीं है। जी हाँ, इन्होंने साल 2017 में रुक्मिणी सहाय नाम की एक आम लड़की से शादी की है और ये एक अरेंज मैरिज थी। रुक्मिणी एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी और उनके परिवार की नील नितिन मुकेश से दोस्ती थी और इस तरह उनकी मुलाकात हुई थी और अब दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.